दिसंबर को आखिर हुआ क्या था? एक तो थी चाइनीज़ बर्मीज़ वॉर 1769 में, 1957 में मजहबी स्कॉलर फरहद हाशमी पैदा हुई, लेकिन सबसे अहम बात अभी हुई है 2020 में, दलाई लामा तिब्बत। अब ये कुछ बड़े पुरस्कार नाम है, कहते हैं चाइना दुनिया के लिए पुरस्कार है, चाइना वालों के लिए पुरस्कार है तिब्बत का इलाका। वहाँ के जो बख्शु होते हैं कहीं कहीं घंटों सांस रोक सकते हैं, अपने आप को ताबूत में बंद कर रखते हैं और कहीं घंटों बाद उठते हैं। इनके जो मजहबी पेशवे हैं वो कहलाते हैं दलाई लामा। इस वक्त जो दलाई लामा है उनको 14 दलाई लामा कहा जाता है। ये कब से दलाई लामा है? 6 जुलाई 1935 से। ऑफ कोर्स क्वीन एलिजाबेथ दुनिया की सबसे बड़ी क्वीन वैसे तो हैं। तिब्बत अब ज़ाहिर है आज़ाद मुल्क नहीं रहा, 1959 में इन पे ज़ाहिर है चाइना ने कब्जा कर लिया था। तिब्बत का कैपिटल लासा है और यहाँ की जो जिला वतन हुकूमत है दलाई लामा की, ये कहाँ शिफ्ट हो गई थी? इंडिया शिफ्ट हो गई थी। तो वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया के सबसे पुराने रूलर ऑफ कोर्स दलाई लामा है। लेकिन क्या ये पैदा हुए थे तभी ये किंग बन गए थे? जी हाँ। एक्चुअली होता क्या है तिब्बत में, जो इनसे पहले दलाई लामा थे, ठीक है, वो तकरीबन ये 1876 में पैदा हुए थे और उनकी वफात हुई थी 17 दिसंबर 1933 में। जब दलाई लामा की वफात हो जाती है तब कुछ खास निशानियां एक बच्चे में ढूंढी जाती हैं और जिस बच्चे में वो निशानी मिल जाती है उसको दलाई लामा बना दिया जाता है। ज़रूरी नहीं इनकी वफात के बाद, वफात से पहले, जैसा कि 1931 में जब ये बीमार हो गए थे तो इन्होंने दलाई लामा की तलाश शुरू करवा दी थी और 4 साल की तलाश के बाद दलाई लामा, यानी जो मौजूदा दलाई लामा है लामो तोंदप साहब, ये दलाई लामा बन गए थे। अब ज़ाहिर है लामो तोंदप साहब भी 85 ईयर्स के हो गए, तो अब नई दलाई लामा की तलाश शुरू होने वाली है। लेकिन अब ये तलाश शुरू कौन करेगा? चाइनीज़ गवर्नमेंट खुद करना चाह रही है। वो ये चाहती है कि अगला जो दलाई लामा है, क्योंकि देखें यहाँ बुद्ध मज़हब के लोग होते हैं, वो चाइना के ज़ेर असर है। लेकिन 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 कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये कि डोनाल्ड ट्रंप की तो बड़ी शदीद दुश्मनी चल रही है चाइना से। वो चाह रहे हैं, उन्होंने भी दलाई लामा की तलाश शुरू कर दी। तो क्या 2 दलाई लामा हो जाएंगे पहली दफ़ा? जी हाँ, बिल्कुल चांस है इस बात का। अमेरिका वाले किसी को दलाई लामा बना लेंगे, चाइना वाले किसी को दलाई लामा बना लेंगे, नहीं एक डिवीज़न दिख रही है। मगर देखो डोनाल्ड ट्रंप का टाइम कम रह गया है और हो सकता है जो बाइडेन ये महाजराई ना करें। अभी तो देखें कॉन्स्टिट्यूशन में बाद उन्होंने अमेंडमेंट हो गई है, अमेरिकन कांग्रेस ने मंजूरी दे दी है कि तिब्बत को एक ऑटोनोमस रीजन तस्लीम किया जाए और दलाई लामा की तलाश की जाए। एक्सेप्ट कौन होगा ये तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो ये जो दलाई लामा है लामो तोंदप, ये चाइना के अगेंस्ट है और इनको पनाह दी है इंडिया ने। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है, इंडिया हमेशा तिब्बत को सपोर्ट करता रहा अगेंस्ट चाइना, चाइना की दुश्मनी में, लेकिन अब खामोश है। क्यों? क्योंकि देखो अभी जो रिसेंट क्लैशेस हुए हैं उनमें इंडिया को बहुत बुरी तरह चाइना के हाथों शिकस्त हुई और रिसेंट मैंने बताया था कि इंडिया के पास इतना ज़्यादा एमिनेशन ही नहीं है 10 दिन से ज़्यादा वॉर का। और अगर चाइना से वॉर होती है तो देखो चाइना ही नहीं, एक और कंट्री नेपाल और यहाँ से पाकिस्तान, उनको पता है उनको एक साथ 3 मुल्कों से लड़ना पड़ेगा, जो कि उनके लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद अमेरिका से भी उनको कोई खास मदद की उम्मीद नहीं है। जापान ऑस्ट्रेलिया भी इस खड्डे में नहीं पड़ेंगे और अगर कोई पड़ता भी है तो बहुत दूर है। ये तीनों कंट्री चाइना, पाकिस्तान, नेपाल ज़ाहिर है बहुत इंडिया के बॉर्डर को शेयर कर रही है। तो इसलिए इंडिया चाइना से इस वक्त दुश्मनी बढ़ाना नहीं चाह रहा और दलाई लामा जिनको सारी जिंदगी इंडिया बैक करता रहा था, अब इंडिया बिल्कुल इस मामले पे खामोश हो गया है। अब कब तक ये देखते हैं। तो इस वक्त अमेरिका ये चाह रहा है कि दलाई लामा का इंतखाब कर लिया जाए, जिसका मौजूदा दलाई लामा चाइना के अगेंस्ट है, वो भी अगेंस्ट ही रहे। और चाइना चाह रहा है कि दलाई लामा आने वाला चाइना मुंतखब करवा ले। सारे जो बुद्ध बख्शु रह रहे हैं तिब्बत में, उनकी कौंसिल इंतखाब करेगी और वो चूँकि तिब्बत में रह रहे हैं तो सारे चाइना के ज़ेर असर तो है, वो चाह रहे हैं कि उनकी मदद से वो एक दलाई लामा मुंतखब कर ले। और अमेरिका चाह रहा है वो तिब्बतियन जो इंडिया में या बाहर रह रहे हैं चाइना के, उनकी मदद से एक दलाई लामा का इंतखाब कर ले। तो एक दलाई लामा के हवाले से बहुत ख़तरनाक एक महाजराई हो सकती है। ठीक है जी। तो यानी मौजूदा दलाई लामा कौन से हैं जी? 14 दलाई लामा है। इनका नाम क्या है? लामा तोंतप। लासा तिब्बत का कैपिटल है, तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और बच्चों ने जो आप इंग्लिश में पढ़ते थे वाई फॉर यॉर्क, तो भी तिब्बत में होता है। देखो माउंट एवरेस्ट बेसिकली तिब्बत और नेपाल के ही बॉर्डर पे है। ठीक है जी। तो दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेन ऑफ कोर्स तिब्बत ही है। अब पाकिस्तान से देखो जो रीजन मिलता है चाइना का, बेसिकली वो तिब्बत ही है। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान से भी
इंडिया से भी, नेपाल से भी और इवन भूटान से भी। अगर तिब्बत ज़ाहिर चाइना के पास नहीं होगा तो ना पाकिस्तान का बॉर्डर चाइना से मिलेगा, ना इंडिया का, ना नेपाल का, ना भूटान का।